जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल क्लास विद आरती पे। आज नवरात्रि का पहला दिवस है, माँ शैलपुत्री का दिन, और आज से हम सब ने व्रत, उपवास और माता की 9 दिनों तक की घट स्थापना अपने अपने घरों में की है। कहते हैं कि ये 9 दिन जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ माता की उपासना और पूजा करता है, माता की उसके ऊपर असीम कृपा होती है और माँ अपने सभी रूपों के साथ उसके घर में विद्यमान होती हैं। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि माता के सिर्फ 9 ही रूप क्यों हैं, नवरात्रि सिर्फ 9 दिन ही क्यों, 9 अंक का क्या महत्व है। और आज एक बार फिर से मैं एक रोचक सवाल लेकर आपके सामने आई हूँ। सवाल ये है कि नवरात्रि की शुरुआत हुई कब से, सबसे पहले किस मनुष्य ने और कहाँ के राजा ने ये व्रत रखा और माता को प्रसन्न किया, माता की 9 दुर्गा रूपों की 9 दिन तक उपासना की। क्या आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल उठता है कि नवरात्रि की सबसे पहले उपासना और पूजा किसने की होगी और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? तो इसका जवाब लेकर आज मैं आपके सामने आई हूँ आपके इस चैनल पे, और इसका जवाब देने के लिए मैं आपको ले जाऊँगी त्रेता युग में, भगवान श्री रामचंद्र जी के युग में। जब भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ था 14 वर्ष का, और उनकी अर्धांगिनी सीता का हरण रावण ने कर लिया था, तब भगवान ने, श्री राम जी ने 9 दिन की उपासना की थी अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए और रावण के ऊपर हुए इस युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए। तो चलिए ये कहानी शुरू करते हैं शुरू से। ऐसा कहा जाता है कि माता दुर्गा ही शक्ति की अधिष्ठात्री हैं, या मानिए तो शक्ति का स्रोत है। समस्त देवताओं को भी उनकी शक्ति उनकी अर्धांगिनियों के शक्ति द्वारा प्राप्त होती है। शक्ति के अभाव में देवता भी शक्ति क्षीण हो जाते हैं और किसी भी युद्ध को करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। इसीलिए समय समय पर सभी देवता शक्ति की आराधना और उपासना करते हैं अपने शक्तिवर्धन और आध्यात्मिक बल को बढ़ाने के लिए। माता के अलग अलग रूपों की पूजा अलग अलग प्रकार से की जाती है। कुछ लोग तंत्र विद्या से माता को प्रसन्न करते हैं, कुछ अपने सरल स्वभाव से माँ को प्रसन्न कर ले जाते हैं और माँ उनके अधीन हो जाती हैं। ऐसी ही कहानी थी तब जब भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी भार्या सीता को वापस पाने के लिए रावण के साथ युद्ध कर रहे थे। एक ऐसा समय आया जब भगवान शक्ति विहीन अपने आप को महसूस करने लगे। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि लंका की चढ़ाई करने से पहले भगवान श्री राम ने किष्किंधा के पास ही एक पर्वत पर देवी दुर्गा की पूजा की थी। भगवान ब्रह्मा ने श्री राम जी को देवी दुर्गा के एक रूप चंद देवी की पूजा करने की सलाह दी। ब्रह्मा जी की सलाह मानकर भगवान राम ने प्रतिपदा यानी आज की तिथि से पूजा आरंभ की और 9वीं तिथि तक चंद देवी का पाठ किया था। चंडी के जाप के साथ साथ ब्रह्मा जी ने राम जी से ये भी कहा कि पूजा तभी सफल होगी जब चंडी पूजन और हवन के बाद 108 नीले कमल चढ़ाए जाएंगे। ये कमल अत्यंत दुर्लभ माने जाते हैं, इसको पाना इतना सुगम नहीं था। राम जी ने अपनी सेना की सहायता से 108 नीलकमल प्राप्त कर लिए, लेकिन जब रावण को इसके बारे में पता चला तो उसने अपनी जादुई शक्तियों द्वारा, ऐसा वर्णन पाया जाता है कि 108 पूरे पुष्प कमल वहाँ पे मौजूद थे, पर जब भगवान एक एक करके चढ़ाने लगे माता के ऊपर, तो जब 108वें की बारी आई तो वो कमल पुष्प वहाँ से गायब था। ये चीज़ देखकर सभी वहाँ चिंतित हो गए। तब भगवान श्री राम को अपने बचपन की एक वो बात याद आई जब उनकी माता उनको कमल नयन कह के बुलाती थी। माँ कौशल्या भगवान श्री राम को कमल नयन के नाम से संबोधित करती थी। तो भगवान श्री राम ने कहा कि जब मेरी माँ मुझे कमल नयन कहती थी, इसका मतलब मेरी आँखें कमल के समान हैं। तो 107 नीले पुष्प उन्होंने चढ़ाए और उसके बाद जब 8वें नीले कमल की बारी आई तो उन्होंने उसकी जगह अपनी आँख चढ़ाने का फैसला किया। और जैसे ही उन्होंने तीर उठाकर अपनी आँख के पास दे गए, माता चंडी वहाँ प्रकट हो गई। माँ चंडी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया। उन्होंने भगवान श्री राम से कहा
कि जाओ तुम युद्ध करो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, यानी कि आदि शक्ति स्वयं तुम्हारे साथ है। जीत तुम्हारी निश्चित होगी राम, कोई तुम्हें नहीं हरा सकता और तुम अपनी पत्नी, अपनी भार्या सीता को वापस प्राप्त कर लोगे। प्रतिपदा के दिन से लेकर नवमी की तिथि तक भगवान श्री राम ने माता चंडी को प्रसन्न करने के लिए अन्न या जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के स्वरूप चंद देवी की पूजन करने के बाद राम ने रावण को हराया था। और जिस दिन राम जी ने रावण का वध किया था वो नवमी का अगला दिन दशमी ही था। ऐसा माना जाता है कि उसी समय से नवरात्रि की शुरुआत हो गई थी और भगवान श्री राम ही पहले राजा या पहले ऐसे मनुष्य थे जिन्होंने नवरात्रि के 9 दिनों की उपासना की और माता को प्रसन्न किया था। तो वहीं से शुरुआत हुई थी नवरात्रि के 9 दिन व्रत और माता की पूजा और उपासना की। माता की स्थापना करके 9 दिनों तक अन्न जल ग्रहण ना करके तपस्वी माता को प्रसन्न करते हैं और अपनी इच्छानुसार कुछ लोग फलाहार भी करके या एक समय भोजन करके भी माता का व्रत करते हैं। इन 9 दिनों माता की पूजा करने का बहुत ही अलग महत्व है। उम्मीद करती हूँ आपको आज के इस सवाल का जवाब मिल गया होगा और आज की ये कथा आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कथा, कहानी और किस्सों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।